डायबिटिक आर्थ्रोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जहां जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कई तरह के जॉइंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डायबिटिक कीरो आर्थ्रोपैथी आता है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर आता है, चारकॉट जॉइंट्स आते हैं। ये सारी चीजों में अलग अलग तरह की थेरेपी और अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे यदि डायबिटिक पेशेंट्स में कोई जॉइंट का अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी कि डूज क्या है और डोंट्स क्या है, ये सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल मेंटेन करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा डायबिटीज का कंट्रोल खराब होगा उतना जॉइंट स्टिफनेस ज्यादा होगा, डैमेज ज्यादा होगा, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर का कंट्रोल करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको जेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि आपके जॉइंट्स को मोबाइल रखते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जेंटल रेगुलर एक्सरसाइज आपको करने से जॉइंट्स में फायदा मिलेगा, यानी सिर्फ बैठे बैठे का जीवन व्यतीत नहीं करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा हर एक्टिविटी से पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना है। इसके लिए आप लाइट मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे जॉइंट में थोड़ी गर्मी आ जाए। वार्म कंप्रेसर यानी गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं, इससे भी जॉइंट में थोड़ी गर्मी आ जाती है और इससे जॉइंट में स्टिफनेस कम होता है, इंजरी का रिस्क कम होती है। तो एक्सरसाइज करने से पहले जॉइंट को थोड़ा गर्म होने दें, फिर एक्सरसाइज करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अपने जॉइंट्स को और पैरों को डेली चेक करिए। कई बार चारकोल जॉइंट वगैरह में ऐसा होता है जहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस या डिफॉर्मिटी या अल्सर तो नहीं हो रहा है पाँव में, तो डेली चेक करिए। कोई डायबिटिक पेशेंट में सडनली प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बारे में अक्सर पता ना चले और कंडीशन सडनली बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने जॉइंट्स को डेली चेक करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा प्रॉपर फुटवेयर का प्रयोग करें, इसमें प्रॉपर अच्छी कुशनिंग वाले वेल फिटिंग शूज का प्रयोग करें। ये आपके जोड़ों में इंजरी को प्रिवेंट करता है और प्रेशर पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि इंजरी कंपैरेटिवली ना हो। इसके अलावा हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। वजन ज्यादा होगा तो इंजरी ज्यादा होगी, प्रॉब्लम ज्यादा होगी, तो प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करें। इसके अलावा प्रॉपर सुपरवाइज फिजियोथेरेपी करने से भी फायदा मिलता है। इसमें प्रॉपर करेक्ट टेक्निक के साथ अगर आप जॉइंट्स की एक्सरसाइज किसी सुपरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करें, जिससे जॉइंट्स पर एडिशनल स्ट्रेन या पेन नहीं होगा। ये खासकर जरूरी है नेक, शोल्डर और स्पाइन की एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लें, जो कि आपके सूजन को कम करती है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स और हल्दी, ये सारी चीजें आती है जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, जो कि जॉइंट की लुब्रिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूव करती है। और यदि आपको जॉइंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम मिल रही है और अगर जॉइंट में हीलिंग नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बात करेंगे कि अगर डायबिटिक जॉइंट प्रॉब्लम है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें डोंट्स में आती है, उस पर बात करेंगे। डोंट्स में आती है, कोई भी आप ब्लड शुगर लेवल्स को इग्नोर ना करें, ब्लड शुगर लेवल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स होगा उतना जॉइंट डैमेज और स्टिफनेस ज्यादा होगा, तो इसलिए जॉइंट की कंडीशन के लिए शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी फोर्सफुल या जर्की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। यदि आप बहुत फोर्सफुल एक्सरसाइज करते हैं जो जॉइंट्स में टियर या इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा और आपकी पेन भी बढ़ जाएगी। तो जर्की एक्सरसाइज, कूदने फादने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी और जॉइंट्स में झटके नहीं लगाने हैं। इसके अलावा लंबे समय तक अगर आप बैठे बैठे का टाइम व्यतीत करते हैं तो जॉइंट्स में स्टिफनेस ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगा, प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तो बैठे बैठे का टाइम व्यतीत ना करें। इसके अलावा नंगे पाँव मत चलिए। नंगे पाँव चलने से कई बार जॉइंट में इंजरी हो सकती है, जो कि अननोटिस जा सकता है और इससे प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो नंगे पाँव बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, इससे जॉइंट्स में इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गर्म पानी से सिकाई मत करिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो जॉइंट्स में डैमेज होने का और स्किन के जल जाने का चांस ज्यादा होता है। तो गर्म पानी से सिकाई करते समय ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन किलर्स का प्रयोग मत करिए, इससे जॉइंट्स में डैमेज होने का चांस और पेन किलर्स की वजह से हार्ट को और किडनी को डैमेज होने का चांस भी ज्यादा रहता है। इसलिए पेन किलर्स का ओवर प्रयोग मत करिए। इसके अलावा जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग या रेडनेस है तो इसे इग्नोर मत करिए। ये कई बार इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट कर सकता है, अक्यूट जॉइंट डैमेज की तरफ पॉइंट कर सकता है, तो इसे इग्नोर ना करें, ये कई बार डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा हेवी वेट्स को उठाइए मत। बहुत ज्यादा हेवी वेट्स उठाएंगे तो कई बार वो फ्लेयर अप को ट्रिगर कर सकता है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट्स को सेल्फ मैनिपुलेट मत करिए। कई बार जॉइंट को लोग झटका देते हैं, क्रैकिंग करते हैं, स्टिफ जॉइंट्स को फोर्स करते हैं, इससे भी जॉइंट्स में डैमेज होता है। तो जॉइंट्स को खुद से हैंडल करने की कोशिश मत करिए। जरूरत से ज्यादा आप खींचतान करेंगे जॉइंट्स में तो डैमेज ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर इम्प्रॉपर फुटवेयर आप पहनेंगे तो इससे भी प्रेशर इंजरी और डिफॉर्मिटी ज्यादा होगी, तो ओवरऑल आपको उसको भी अवॉइड करना है। तो ओवरऑल जॉइंट्स के लिए शुगर कंट्रोल जरूरी है, जेंटल और रेगुलर मूवमेंट और फिजियोथेरेपी जरूरी है और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको मेंटेन करने की जरूरत है यदि आप अगर जॉइंट्स का ध्यान रखना चाहते हैं।
तो आज के टॉपिक में हमने बात करी डायबिटिक आर्थ्रोपैथी में जॉइंट की प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा डायबिटिक आर्थ्रोपैथी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, सिकाई के लिए क्या रूल्स है, डायबिटिक आर्थ्रोपैथी होती क्यों है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।